इटावा में भागवत कथावाचक और उनके सहयोगी के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि कथा आयोजक जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी की शिकायत पर कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कथावाचक पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगा था। इसके साथ ही पहचान छिपाने, गलत आधार कार्ड और धोखाधड़ी का भी आरोप लगा है। वहीं अब इटावा के बकेवर थाना में रेणु तिवारी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने कल इटावा के एसएसपी से मिलकर रेणु तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। रेणु तिवारी पर लगातार भड़काऊ टिप्पणियों के जरिए माहौल खराब करने का आरोप लगा है। वहीं इस विवाद के बाद कई यादव संगठनों के सैकड़ों हजारों लोग दादरपुर गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस से टकराव भी हुआ था। इस दौरान दादरपुर गांव में कथा आयोजक परिवार के साथ साथ बाकी लोग भी सहम गए थे। बकेवर थाना क्षेत्र में आज हुए उपद्रव के बाद दादरपुर गांव के लोग डरे हुए हैं, दहशत में। जयप्रकाश तिवारी ये परिवार है जहां पर ये कथा के आयोजक थे। तो आज अहिर रेजिमेंट के लोगों ने बड़ा हंगामा किया, पुलिस को फायरिंग करने की नौबत आनी पड़ी, आ गई। पथराव के हालात बन गए, पथराव भी किया गया, पुलिस की गाड़ी भी टूटी। हालांकि गिरफ्तारियां भी हुई हैं लोगों की। आप लोग क्या वाकई डर का माहौल है, क्योंकि जब गांव के बाहर इस तरह की चीजें चल रही हों? बाहर गांव से 200 मीटर के करीब वहाँ 1000-1500 की भीड़ आई और पुलिस और मीडिया पे उन्होंने पथराव किया। पुलिस की गाड़ी भी टूटी और फायरिंग भी की, तो इधर से पुलिस की भी फायरिंग हुई। तो उस समय डर का माहौल था, लेकिन अभी कोई डर का माहौल नहीं है। अभी प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरा गांव सुरक्षित है। अभी डर का माहौल नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रही हैं इस पे? अभी डीएमएसपी आए थे, गांव वालों से मिले, भरोसा जताया है और गांव के बाहर भी पीएसी की जो एक यूनिट है वो तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात है। अब हमें सुरक्षा महसूस है। अच्छा, कोई डरने की बात नहीं है। बाकी लग रहा था कि यादव संगठन यहाँ गांव में आ सकते हैं और कोई अनहोनी टाइप की। हाँ, अनहोनी का डर था। उनकी धमकी बराबर आ रही थी, गांव पे चढ़ाई करिए, सर के मुंडन करिए, ऐसी धमकी आ रही थी, लड़कियां उठाएंगे। अच्छा, तो आप थोड़ा सा डर के माहौल में आ गई थी? थोड़ा सा नहीं, इतना डर था कि पूरे गांव में दहशत का वो था कि कहीं कोई बात न बन जाए। पर योगी जी की बदौलत बहुत बहुत धन्यवाद है उनको कि आज हम सुरक्षित बैठे हैं उनकी वजह से। मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर गंभीर भी थे, अधिकारियों को निर्देशित भी किया था उन्होंने। तो अब डर का माहौल नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल डर का माहौल नहीं है। अब हम लोग बिल्कुल निडर है। पहले बहुत दहशत में थे। अच्छा, ये हमारी माननीय योगी जी की ये देन है जो आज सुरक्षित है हम लोग। बहुत बहुत योगी जी को धन्यवाद जो आज हमारा पूरा गांव बहुत दहशत में था। यादवों ने आज चैलेंज दे रखा था, आज 26 जून थी और वो आए, उन्होंने पथराव भी किया और सब कुछ आज हमारी पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। हाँ, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की और अब माहौल देख तो रहे हैं आप। अब कोई आपकी मांग सरकार से? हालांकि जांच चल रही है, एक एफआईआर कथावाचकों के ऊपर भी हो गई है। फर्जी आधार रखने की एफआईआर कथावाचकों के ऊपर भी हो गई है। हाँ, उनके पास आईडी उनके पास फर्जी निकली थी। हालांकि तर्क अभी भी वो दे रहे हैं कि ये जो आधार कार्ड है वो यहाँ के लोगों ने फर्जी बना लिया था। उनका आधार कार्ड तो वो दिखा रहे थे ऐसे कि ये तो मुकुटमणि यादव का आधार कार्ड है। वो गलत कह रहे हैं, आधार कार्ड उन्हीं का है। वो गलत कह रहे हैं, आधार कार्ड उन्हीं का है, दोनों आधार कार्ड उन्हीं के हैं। यहाँ कौन बनवा लेगा, कहाँ से बनेगा? वो संतुष्ट है कि आधार कार्ड के मामले में एफआईआर हो गई है उनकी, तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जो आपका मामला था, आप जो बात कर रहे थे, इनके जो आरोप थे रेणु जी के, उस मामले में अभी कोई नहीं, वो उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर संतुष्ट क्या मतलब? फिर आप चाहते हैं कि एफआईआर? संतुष्ट तो अपने योगी जी पे हैं जो हमारी इज्जत बच रही है और इतना प्रशासन टहल रहा है, गर्व महसूस कर रही है योगी जी पे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी। तो योगी सरकार
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वैसे भी गंभीर रहती है और इस मामले में भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया, अपडेट लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके चलते अधिकारी दिन भर कैंप करते रहे। रात में भी यहां पर पुलिस बल गश्त करेगा, पीएससी को तैनात किया गया है, साथ ही कई थानों की पुलिस फोर्स भी आज दिन में मौजूद रही और सुरक्षा को लेकर कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ऐसा पुलिस कप्तान ने भी। बता दें कि इस घटना के बाद से ही इसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मामले पर मुखर हैं और बीजेपी सरकार पर हमले बोल रहे हैं। गांव के लोगों ने बहुत अच्छी बात कही और उस परिवार ने ये कहा कि नेताजी से और समाजवादी पार्टी के लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने इटावा और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मैं बीजेपी का समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे हमने किस्सा नहीं सुना था वो पुराना, जिसमें खाल बदल करके रहते हैं लोग, कब ज़रूरत पड़ जाए उनकी स्लीपर सेल की। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। वहाँ के लोगों ने बोला हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं कटनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। जिन कथावाचकों पर अपनी पहचान छिपाने और महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है, उनमें से एक का नाम संत सिंह यादव है। उनकी पत्नी भी इस विवाद के बाद काफी मुखर हैं। उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी सुनिए। संत सिंह यादव जो कि कथावाचक के रूप में दादरपुर गांव में भागवत कहने गए थे, उनके परिवार के लोग मेरे साथ है। संगीता जी हैं, उनकी पत्नी है संगीता यादव, पूरा नाम लिखती हैं जी, संगीता यादव लिखते हैं। अच्छा, ऐसा कई जगह सोशल मीडिया पर ये चर्चा चली कि संत सिंह यादव की शादी ब्राह्मण परिवार में हुई है और उसी के चलते वो पूरा विवाद हुआ, ऐसा कुछ सच्चाई है उसमें? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा। जहाँ पे मतलब पब्लिक मतलब ये कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं यादव परिवार की हूँ। मेरा नाम संगीता यादव है। आधार कार्ड और पहचान पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र सब में मेरा चेक कर सकते हैं। अच्छा, संगीता जी क्या बौद्ध धर्म भी मानते हैं आप लोग क्या? जी। अच्छा, बौद्ध धर्म भी मानते हैं जी। और सनातन धर्म भी मानते हैं? नहीं। हिंदू धर्म नहीं मानते? हिंदू धर्म मानते हैं। अच्छा, बौद्ध नहीं मानते? नहीं। आप समझी नहीं, बौद्ध धर्म होता है जो गौतम बुद्ध की जो पूजा की जाती है। नहीं। अच्छा, उनको नहीं मानते। हिंदू आप समझ नहीं पाई थी, हिंदू धर्म में आपके यकीन है। जी। अच्छा, अभी हम गांव से होकर आए हैं, वहां पर जिनके यहाँ कथा कहने गए थे संतराम जी, वहां पर उन घर की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जब वो कथा कहने आए तो उनका जो व्यवहार महिलाओं के प्रति था वो गलत था। हाथ छूने की कोशिश, अपने हाथ से खाना खिलाओ, ऐसी उनकी मांग थी जब भोजन करने जा रहे थे यजमान के यहाँ, जो परीक्षित थे, जो कथा के आयोजक थे। तो क्या पहले भी इस तरह की शिकायतें आई थी जहाँ पर वो कथा करने गए थे? नहीं, 15 साल से ये भागवत कह रहे हैं, यहाँ तक कहीं भी शिकायत नहीं आई थी। यही दादरपुर में क्यों शिकायत आई थी? क्यों औरतें कह रही हैं? भाई, उन लोगों ने शाम को खाना खिलाने के बुलाए थे। 21 तारीख को ये लोग यहाँ से गए हैं और सुबह से शाम तक मतलब प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग खाना खाने के लिए बुलाई और मतलब वो जो त्रिपाठी बाबा है उन्होंने कहे कि अपना जात बताओ। इन लोग कहे कि मेरा संत सिंह यादव नाम है, मुकुटमणि कहे मेरा मुकुटमणि यादव नाम है। तो उसमें महिला की छेड़खानी कहाँ से हुई? अच्छा, जब उस वक्त वहां पर थे तो आपकी लगातार बातचीत हो रही थी फोन पे? बिल्कुल बात भई थी। जब गए थे तो हम लोग फोन किए थे कि तुम लोग पहुंच गए, तो कह रहे हाँ बिल्कुल हम लोग पहुंच गए हैं, सुरक्षित हैं, तुम लोग चिंता मत करो, आराम से रहो। क्या पहचान छिपाई थी कि पहले नहीं बताई, बाद में उन्हें पता चला कि ये यादव है? बिल्कुल गलत है, ये पहचान छिपाई नहीं थी, क्योंकि देखो आधार कार्ड कहीं भी नहीं छिप सकता है। आधार में तो एक में लिखा हुआ है मुकुटमणि अग्निहोत्री। ये ऐसा फर्जी बनाया गया है। अच्छा, और आप चूंकि कितने सालों से कथा कह रहे हैं? ये 15 साल हो गया उनके साथ में रहते। पहले ये स्कूल खोले थे, स्कूल खोलने से जो मोदी आए थे उसका मान्यता प्राप्त नहीं था इनके पास, इसलिए वो बंद कर दिए थे। अच्छा, और कब से कथा कर रहे थे? 15 साल हो गई। और 15 साल तो पूरे इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल इलाके में जाते रहे, पुरकी इलाका में, यहाँ से कुदरपुट और बहुत गांव में गए हैं, जो कि हमें कुछ मालूम नहीं कौन कौन से गांव। दादरपुर के आसपास के इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल जाते रहे। अभी चिमकनी की भी भागवत बनी थी इसी 30 तारीख को। तो वो तो सबको पता ही होगा कि ये तो यादव जी हैं जो कथा कहते हैं। जो यहाँ से त्रिपाठी ले गए थे
बाबा है त्रिपाठी, वो ले गए थे, उनको पता है कि ये मतलब यादव। उनका यहाँ पे आना जाना है घर पे? बिल्कुल हाँ, वहाँ पे मुकुटमणि के घर पे आना जाना था वहाँ पे। अच्छा, तब तो फिर उनको पता ही है कि भाई आप लोग यादव हो। बिल्कुल। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों आरोप लगा रहे हैं कि भाई घटना घट गई तो अपने बचाव के लिए कहानी तैयार की जा रही है क्या? हाँ, वो लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कहानी, अच्छा, कि हम किस तरह बचे हम, और कोई मेरा आदमी छेड़खानी नहीं किया है, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। मतलब कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई? कभी भी आप पूरे अछल्ला में या कहीं भी आप पता कर लो, कहीं किसी के बहन बेटियों को छेड़खानी नहीं की है वो। अच्छा, अखिलेश जी से कल मिले थे ये लोग। अखिलेश जी ने कहा कि भाई पीढ़ी समाज के लोग हैं, इस तरह से अत्याचार वर्चस्ववादी प्रभावशाली लोग करते हैं, ऐसे शोषण करते हैं, जो घटना घटी वो एकदम निंदनीय है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां इस घटना को आधार बनाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं क्या? राजनीति कर रहे हैं क्या? आपकी बिल्कुल घटना को? बिल्कुल राजनीति चल रही है। जो यह दादरपुर में मतलब पंडित के गांव है, ये मतलब राजनीति पे चल रही है। अच्छा, अखिलेश यादव के कदम को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छे तरह से देख रहे हैं। वो हमारे पतिदेव को सम्मान किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे गरीब परिवार को सोचे वो।